Hey guys, I'm Shailja Vasti again welcoming you all on my YouTube channel Auric Academy with the second part on arithmetic progression. Hoping you all enjoyed the first part. So starting with the things where we lived yesterday, and that is common difference. सो कल का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था जो भी आपने देखा उसमें हम लोगों ने एपी पे बात की थी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हम लोगों ने बात की थी और वहां पे हम लोगों ने सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी और कैसे चेक करेंगे कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। कोई प्रोग्रेशन लिखा है तो हम कैसे चेक करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये बात की थी। और अगर है तो वो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये कैसे चेक करेंगे इस पे बात की थी। लेकिन कॉमन डिफरेंस पे बात नहीं की थी। अभी हम कॉमन डिफरेंस पे बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको यूजुअली हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। तो ये फाइंड आउट कैसे किया जाता है? जब हम सेकेंड टर्म से यानी इस टर्म से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? जब हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी आता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। और आप याद करिए जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हम ऐसे ही तो चेक करते थे। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को, ऐसे ही फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे और देखते थे क्या सेम आ रहा है। अगर सेम आता था तभी वो सब्ट्रैक्शन, अगर सेम आता था तभी हम कहते थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और वही जो सब्ट्रैक्शन था वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि when we subtract first term from second term in any AP, then it is termed as common difference, right? So if we subtract 20 from 40, that is 40 minus 20, then it will become 20. Or you can do it with any term. Like if we subtract fourth term from fifth term, fourth term from fifth term, that is 100 लिख लीजिए और उसमें से 80 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है? 20। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हर बार ये डिफरेंस इक्वल आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप मान तो रहे हैं कि ये प्रोग्रेशन आपका अर्थमेटिक है पर वो एक्चुअली नहीं है। हर अगले वाले टर्म से आप पिछला वाला टर्म जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर विल बी सेम। और वही डिफरेंस जो टर्म्ड हो जाता है किसमें? कॉमन डिफरेंस में। अब देखिए इसमें, देखिए सेकंड टर्म आपका क्या था? -1.5। ठीक है, इसमें से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1.0, -1.0। तो आपने लिख लिया -1.5 माइनस, और फिर ये फर्स्ट टर्म क्या है? -1.0 लिख लिया आपने। अब देखिए ये दोनों साइन सेम थे तो यानी कि ये कैसे हो गया? प्लस हो गया। तो -1.5 प्लस 1.0, और जब दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 1.5 और इसमें से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1.0। तो डेसिमल के इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, तो ये आपका आ गया 5 और यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो ये कितना आ गया? 0.5। अब देखिए इस पे ये रहता है ना कि हम यहाँ पर सिंबल कौन सा लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें ग्रेटर कौन है? 1.5 बड़ा है ना, तो इसके आगे कौन सा सिंबल लगा है? माइनस। कौन सा साइन है? माइनस। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? माइनस 0.5। किसी से भी आप किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हर अगले वाले टर्म से जब आप पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी सेम एंड दैट इज टर्म्ड एज कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लीजिए आप इससे करना चाहते हैं, इस टर्म से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपका कितना आ जाता? -2.5 माइनस, और ये कितना लिखा था? -2.0। ये कितना हो जाता? -2.5 एंड अगेन दिस माइनस एंड दिस माइनस will converted into plus 2.0. Now subtract both the term. तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पे आप लिख लिया 2.5, यहाँ पे आपने लिख लिया 2.0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 से 0 गया 5 पॉइंट और 2 से 2 गया ये। तो ये कितना आ गया? 0.5। अब आप
साइन देखिए इसके पहले कौन सा लगेगा, कौन सा बड़ा है इसमें, ये 2.5 बड़ा है तो इसके पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। देखिए इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि वो प्लस साइन लगाएंगे या माइनस साइन लगाएंगे, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये साइन असाइन किए जाते हैं। ठीक, तो ये सारी कहानी रही आपकी। अगर आप ऐसे ही चाहते तो -2.0 प्लस 1.5 करके भी देख लेते, सेम ही आता -0.5, और ये क्या हो जाता आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता। राइट, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन दोबारा से पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट वाला जो आपका लेक्चर था उसमें भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बिल्कुल स्टार्टिंग ही यहाँ से की थी कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगेन हम कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में देखने जा रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ये नहीं है यहाँ पे, ये n जो है ये यहाँ पे नहीं है, तो क्या है, NAP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने एक ये लिख रखा है, लाइक 2 लिखा, देन 4 लिखा, देन 6 लिखा, देन 8 लिखा, एंड सो ऑन। अभी ये क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता है तो फिर अभी हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं निकाल पाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म नाम से ये जो सबसे पहले लिखा हो टर्म, तो सबसे पहला टर्म फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक, ये आपको नोन होता है। इसके बाद फिर देखिए इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 2। ऐसे 6 से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 2। ऐसे 8 से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 2। यही 2 आपका फिक्स्ड नंबर कहलाता है। अब जब आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था यही कांस्टेंट, इसको हम बोल रहे थे, चाहे कांस्टेंट बोल लीजिए चाहे फिक्स नंबर बोल लीजिए, तो ये क्या कहलाता है, फिक्स्ड नंबर कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जब आप ये फर्स्ट नंबर में यानी कि 2 में ये जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है इसको आप ऐड कर दोगे, तो 2 कितना आ गया 4। तो देखिए आपको नेक्स्ट टर्म मिलने लगा, इनको टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये 4 है, इसी तरीके से इस सेकेंड टर्म में जब आपने कॉमन डिफरेंस को या जो आपका फिक्स नंबर था उसको ऐड कर दिया तो क्या मिला, 4 एंड 2 कितना हो गया 6। तो ये आपका क्या हो गया, अगेन थर्ड टर्म ऑफ एपी हो गया है ना। ये फर्स्ट टर्म था, फिर ऐसे ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अभी देखिए थर्ड टर्म में जब आप दोबारा से यही नंबर ऐड कर देंगे जो आपका डिफरेंस वाला आया है तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म, और ये क्या हो गया 8। तो देखिए अगर हमको फर्स्ट टर्म पता था, कॉमन डिफरेंस पता था कि क्या है, तो देखिए हमको यही वाला पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया ना। देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो अगर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना होता तो यही एपी हमारा क्या हो जाता, 2 4 6 8 हम लिख ले जाते। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए यही जो फिक्स नंबर था इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे, जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम ये पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये हमने कैसे किया है। ठीक है, और तो चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये क्या देखिए एग्जांपल्स क्या कह रहा है, ए इसने आपको दे रखा है। अगर कहीं पे स्मॉल ए लिखा होगा तो ये हम मान लेंगे कि वो हमारा क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसने आपको दे रखा है, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू कितना 6। और इसने कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। डी इसने -3 दे रखा है तो हमको एपी निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमको कौन सा टर्म मिल जाता है, सेकेंड टर्म मिल जाता है। ठीक है, अगर ये जो फर्स्ट टर्म था इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते तो ये हमारा क्या हो जाता, फर्स्ट टर्म हो जाता। तो सेकेंड लिखना है तो हम क्या लिखते, A1 प्लस डी। तो लिख लीजिए ये कितना हो गया A1 प्लस डी। तो देखिए A1 कितना था 6 दिया हुआ था, इसको A1 कर लीजिए। फर्स्ट टर्म पता रही हमको, फर्स्ट टर्म है 6 और प्लस कर लिया, कॉमन डिफरेंस कितना था -3, ऐड कर लीजिए तो 6 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और ये 3। तो 6 से 3 गया, कितना आ गया 3।
अब अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है तो हमने A3 लिख लिया, ये क्या हो गया। अब जो सेकेंड टर्म आया है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना आया है 3, और इसमें ऐड कितना करना है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है -3। तो ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 3 -3, दोनों अपोजिट साइन के, तो कितना हो गया 0। अब ऐसे ही अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। करिए, थर्ड टर्म कितना है, ये देखिए 0 आया ना, इसको लिख लीजिए 0, और इसमें ऐड कर लीजिए क्या, अपना d। तो ये कितना आ गया 0 -3, और कितना आ गया ये -3। ऐसे ही अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो आप निकाल लीजिए, कितना आएगा आपका A4 प्लस d। A4 कितना है आपका -3, और ऐड कितना करेंगे इसमें, कॉमन डिफरेंस यानी -3, ये जो गिवन था देखिए यहाँ पे आपको, इसलिए यही ऐड कर रहे हैं। ये कितना हो गया आपका -3 दोनों सेम साइन के ऐड हो गए और साइन वही लग गया -6। तो अब अगर हमको ऐसे ही आप और टर्म्स अगर चाहें तो निकालते चले जाएंगे, एंड सो ऑन कर दिया। तो अगर हमको एपी लिखनी है तो ये एपी क्या हो जाएगी हमारी, देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन ही था आपको 6 लिख लिया, कॉमा लगाया, सेकंड टर्म कितना आ गया 3, कॉमा लगाया, थर्ड टर्म कितना था 0, फिर कॉमा लगाया फोर्थ टर्म, देन अगेन कॉमा लगा के फिफ्थ टर्म, और कॉमा लगा के एंड सो ऑन कर देते हैं। तो ये हमारी ये एपी बन गई, ठीक है ना। यही आपका आंसर जो पूछ रहा था। अब दोबारा देखिए, इसने a इज इक्वल्स टू 0 बोला, यानी इसने a1 आपको 0 दे रखा है, और d इसने कितना दिया है, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। d इसने कितना दिया है, 2 1 जा 2, एंड 2 + 1 3, यानी 3/2, ठीक है ना। तो अब हमको a2 निकालना है, कैसे निकालते हैं, a1 प्लस d करते हैं, कर दीजिए। तो A1 था 0, और प्लस D या कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 3/2, ऐड कर लीजिए, 3/2 आ गया। ऐसे ही अगर आपको A3 निकालना है तो क्या करेंगे आप, A2 में अब यही कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A2 आपका कितना है, ये 3/2, और इसमें आपने कितना ऐड कर दिया 3/2, क्योंकि D यही देखिए गिवन था, ये जो ये दिया था ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ऐड कर लीजिए, देखिए 2 हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे हो गया 3 + 3, तो कितना हो गया 6/2। तो 2 से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 3। तो A3 हमारा इतना है। अगर ऐसे हमको A4 निकालना है तो आप क्या करोगे, A3 + D कर दोगे। A3 कितना था आपका 3, और प्लस आपने कितना कर दिया डी कितना है 3/2। तो अगेन आपका एलसीएम आपने 2 ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 2 जा 6 एंड प्लस 3, है ना। तो कितना आ गया 9/2। तो अब एंड सो ऑन, है ना, ऐसे ही निकाल लेंगे हमने टर्म्स अगर निकालने हैं। तो यहाँ पे एपी हमारी क्या बनी जाके, एपी फर्स्ट टर्म पहले लिखिए 0, फिर सेकेंड टर्म लिखिए कितना आया है 3/2, देन थर्ड टर्म लिखिए 3, देन फोर्थ टर्म लिखिए कितना आ गया 9/2। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटिव है इसलिए यही आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी एपी बन गई। होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो आप ये स्लाइड दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, तो मैं दोबारा बता दूंगी जहां आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये हमारी क्या है, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी है। जर्नल फॉर्म मतलब इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ए लिखा, ये A1 हो गया, फिर A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A2 आ गया, है ना। ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही थर्ड टर्म में क्या होता है सेकेंड टर्म और प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया A प्लस D, तो इन दोनों को ऐड कर लिया A+2D। ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो थर्ड टर्म कितना है A+2D, और इसमें एक D और ऐड कर लिया तो मिलके कितना हो गया A+3D, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ये A है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A से A कैंसिल हो गया, कितना बचा D, वही आपने D लिख रखा है। या आप किसी भी एक टर्म से उसके पिछला वाला घटा दीजिए, जैसे A+4D लिखा है, इसके पहले कौन सा टर्म दिया था, इसके पहले दिया था A+3D, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इनको, तो कितना हो गया A+4D माइनस A और -3D।
तो ए से ए कैंसिल हो गया और 4 से 3 गया तो डी और साइन बड़े वाले का यानी कि प्लस का, तो ये हो गया डी। तो यही लिखा है ना। अब लिखने का ये तरीका है, अगर इस फर्स्ट टर्म को आप ए1 से लिखते और सेकंड टर्म को ए2 से, थर्ड टर्म को ए3 से, फोर्थ टर्म को ए4 से, फिफ्थ टर्म को ए5 से, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है ए1, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वही देखिए लिखा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको डी से लिखते हैं। या आप कह लीजिए किसी में से भी उसके पहले वाले को सेपरेट कर देते हैं ना प्रीसीडर को, तो ए3 माइनस ए2 वही लिख रखा है, या ए4 माइनस ए3, या ए5 माइनस ए4। तो ये सिर्फ एक तरीका है, तो यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो तरीके से लिखा जाता है, दो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। तो अगर कोई ऐसे दे रहा है तो भी ये जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या कोई ऐसे लिख रहा है तो भी जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रहा आपका होमवर्क, इसको आप ध्यान रखिएगा, इनको आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको जो प्रीवियस मैंने बताया आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर आ भी रहा है और प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो गाइज प्लीज डू होमवर्क प्रॉपरली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Dear students, share these videos with your friends so that they can also be benefited, and remember to like. And still, if you have any query, ask me, go to the comment section. For previous videos, go to the description box where you get all the stuff. Stay home, stay safe, and stay tuned with our channel Audit Academy. Thank you. Thank you so much.